हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं सेक्शन ई में डिफरेंशिएशन में जो सम पूछे जाते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे मेजर सम्स इलिस्ट्रेशंस होते हैं। लेट स्टार्ट। हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो 2x³ का डेरिवेशन होगा 6x²। कैसे? 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस। फिर 3x² का डेरिवेशन हो जाएगा 6x। तो प्लस के साइन लिखा और 6x लिखा, क्योंकि x को 2 का पावर है, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। -12x का डेरिवेशन होता है -12। कांस्टेंट -4 का डेरिवेशन 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेशनरी वैल्यूज निकालने के लिए f' को 0 से इक्वेट करना पड़ता है। तो 0 इज इक्वल टू 6x² प्लस 6x माइनस 12। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और छोटा कर देते हैं 6 कॉमन निकाल कर। तो 0 इज इक्वल टू x² प्लस 1x माइनस 2। अब हमें -2 और 1 यानी -2 को स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस तरीके से कि बीच में हमें +1 मिले। तो इसके फैक्टर होंगे प्लस का 2 और माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 1 प्लस का 1 रिजल्ट देगा, और प्लस का 2 और माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। तो हमने स्प्लिट कर दिया। अब हम दो टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। इन दो टर्म्स का एक ग्रुप, इन दो टर्म्स का दूसरा ग्रुप। पहले वाले ग्रुप में से x कॉमन निकल रहा है x+2, दूसरे वाले में से -1 कॉमन निकल रहा है x+2। अब x+2 कॉमन तो वो लिखा। अब ये जो रिमाइंडर्स हैं उनका एक ब्रैकेट बना देंगे, x-1, दे आर इक्वल टू 0। अब x+2 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, कि ये +2 जब इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। वैसे ही x-1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी +1। अब कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है, उसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है f'-x। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ कह लीजिए ये, करेक्ट, इसको हमें दोबारा डेरिवेट करना है। तो 6x² का डेरिवेशन हो जाएगा 12x। 6x का डेरिवेशन होगा ओनली 6, और -12 का डेरिवेशन होगा 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो f'-2, x की जगह -2 पुट करना है। तो 12 इंटू -2 प्लस 6, 12 इंटू -2 होता है -24 प्लस 6 इज -18। -18 0 से कम है, तो फंक्शन होगा मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -2। अब आप 1 पुट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो f'-1 हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस 6। 12 इंटू 1 12 प्लस 6 18। अब यहां पर अगर -18 आ रहा है तो यहां पर +18 ही आना चाहिए, वरना कुछ गड़बड़ किए, याद रखना। अब 18 इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है f मैक्स। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें अचीव हो रही है x जब -2 है। तो हम ये जो मेन फंक्शन है उसमें हम x की जगह -2 पुट करेंगे। अब हम ये चीज कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, m प्लस फंक्शन यूज करके। कैलकुलेटर ऑन करें, 2 टाइप करें, फिर माइनस का, फिर इंटू, एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, दैट्स इट, इंटू 2 m प्लस। अब 2 माइनस का, इंटू इज इक्वल टू, फिर इंटू 3 m प्लस। हम सिर्फ m प्लस यूज कर रहे हैं। 2 माइनस का, इंटू 12, वो भी माइनस का, और m प्लस। अब 4 माइनस का, m प्लस, mRC, एंड यू गेट 16। हमें सिर्फ m प्लस फंक्शन को यूज करना है। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें 1 पुट करना है। जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें हमने 1 पुट किया है। कैलकुलेटर ऑन करें। अब 1 का क्यूब 1 होता है, ये तो सिंपल है, 1 में कैलकुलेटर की क्या जरूरत है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 5, 5 -12 एंड -4, 5 -16 इज -11। तो विदा, जहां पे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं वहां हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेटर से भी करेंगे तो भी सेम आएगा। ये सम मार्च 2023 और मार्च 2020 में आया है। हर साल जब जनरल चॉइस नहीं होती थी तो दो सम्स आते थे। चलिए, dy/dx, तो सेम, x³ का आंसर आएगा 3x², फिर माइनस की साइन, 2x² का डेरिवेशन होगा 4x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस, फिर माइनस की साइन, 4x का डेरिवेशन होता है 4।
और -1 का डेरिवेशन 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेशनरी वैल्यूज निकालने के लिए dy बाई डी को 0 से इक्वेट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 4। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, -12 को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि -4 आ जाए, करेक्ट। तो 6 and 2, -6 plus 2 is -4 and -6 into 2 is -12। तो 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने ग्रुप बनाया, पहले दो टर्म्स का एक ग्रुप, दूसरे दो टर्म्स का दूसरा ग्रुप। 3x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2, दे आर इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 का एक ब्रैकेट और ये जो रिमाइंडर्स हैं इनका दूसरा ब्रैकेट, विच इज 3x प्लस 2, दे आर इक्वल टू 0। x माइनस 2 अगर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 3x प्लस 2 अगर 0 है तो x हो जाएगा, अब देखिए ये माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/3। अब कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है पॉइंट, उसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो 3x² का डेरिवेशन हो जाएगा 6x, -4x का डेरिवेशन होगा -4, और कांस्टेंट का डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे यहां पर, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब 6 इंटू 2 -4 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 8। अब 8 ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम होगा, ये रूल है। अब हम -2/3 पुट करेंगे, तो 6 इंटू -2/3 -4, मैंने कहा था आपको यहाँ पे -8 ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि पहले +8 आया है तो -8 ही आएगा, आंख बंद करके लिख देने का, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। -2/3, 3 2 जा तो -4, और -4 होता है -8। अब -8 जो है वो 0 से कम है, तो फंक्शन मैक्सिमम है एट x इक्वल्स टू -2/3। अब हम एफ मैक्स या बाय मैक्स निकालेंगे, तो -2/3 को 3 का पावर -2, x की जगह -2/3 को स्क्वायर, -4 2/3 -1। अब देखो, -2 को 3 का पावर है तो हो जाएगा -8, 3 को 3 का पावर हो जाएगा तो होगा 27, फिर माइनस, अभी -2 को 2 का पावर 4 और 3 को 2 का पावर 9, तो 8/9। ऐसे ही यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2 8, 8/3 और -1। अब 27 एलसीएम लेंगे, 27 एलसीएम लेने से इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 कट हो जाएगा, तो -8। जब इससे 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 3 जा, तो -24 आएगा, करेक्ट। फिर इससे जब 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 9 जा, तो 8 9 जा 72, प्लस का 72, और इससे जब 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ ही कटेगा नहीं, तो सिर्फ -27, और इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 13/27। ऐसे ही एफ मिन, मिनिमम वैल्यू थी 2 पर, तो आपने x की जगह 2 पुट कर दिया एंड यू गॉट द आंसर। अब कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, m प्लस फंक्शन यूज करके कैलकुलेटर ऑन करें, 2 इंटू, एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू m प्लस, फिर 2 इंटू इज इक्वल टू, फिर इंटू 2 माइनस का, फिर m प्लस, हमें सिर्फ m प्लस फंक्शन यूज करना है, फिर 2 इंटू 4 माइनस का m प्लस, फिर 1 माइनस का m प्लस MRC, एंड यू गॉट द आंसर। ये सब मार्च 2023 में आया है, और पहला वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरे वाले पे फोकस करते हैं। हमें निकालना है कितनी रेफ्रिजरेटर्स पर हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फंक्शन होता है P इज इक्वल्स टू R माइनस सी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। R होता है X यूनिट सोल्ड एट P प्राइस, तो बोल रहा है 10,000 रुपए सेलिंग प्राइस है एक रेफ्रिजरेटर की, तो रेवेन्यू हो जाएगी 10,000x। प्रॉफिट है रेवेन्यू विच इज 10,000x माइनस कॉस्ट, ब्रैकेट ओपन करें, और ये कॉस्ट फंक्शन जो दे रखा है वो लिखें। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10,000x माइनस 0.1x² माइनस 9,000x माइनस 100। अब 10,000x और माइनस 9,000x, तो बचेगा 1,000x, फिर माइनस का 0.1x² माइनस का 100। अब dp बाई dx, तो 1000x का डेरिवेशन होगा 1000, फिर माइनस की साइन 2 आगे आएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2x, माइनस 100 का कांस्टेंट है वो 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेशनरी वैल्यूज के लिए dp बाई dx को आप 0 से
इक्वेट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 1000 माइनस 0.2x। अब ये जो माइनस 0.2x है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो 0.2x इज इक्वल टू 1000, 0.2 कम्स डाउन, x इज 5000। डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको डेरिवेट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये है। अब कांस्टेंट का डेरिवेशन 1000 का डेरिवेशन होता है 0, फिर माइनस 0.2x का डेरिवेशन होगा माइनस 0.2, तो 0 माइनस 0.2 इज माइनस का 0.2, वो लेस देन 0 है। क्योंकि लेस देन 0 है तो प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर। करेक्ट, यही हमसे पूछ रहा है। दैट्स इट। मार्च 2022 में हमें कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और डिमांड फंक्शन दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट फंक्शन निकालिए और कितने यूनिट्स मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट फंक्शन होता है P इज R माइनस सी। R इज X यूनिट सोल्ड एट P प्राइस, X यूनिट सोल्ड एट P प्राइस, सो दिस इज द P प्राइस। 1200 माइनस 10x, x अंदर जाएगा 1200x माइनस 10x स्क्वायर। अब प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा 1200x माइनस 10x स्क्वायर माइनस कॉस्ट विच इज 200x प्लस 15x स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1200x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 200x माइनस का 15x स्क्वायर, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 1200x और 200x माइनस का 1000x बचेगा, माइनस का 10x स्क्वायर और माइनस का 15x स्क्वायर, तो माइनस का 25x स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1000x का डेरिवेशन होगा 1000 माइनस का 50x, क्योंकि 2 आगे आएगा 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टेशनरी वैल्यूज क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 1000 माइनस 50x लेफ्ट साइड चला जाएगा, 50x इज इक्वल टू 1000, 50 कम्स डाउन, x इज 20। अब हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 1000 का डेरिवेशन 0 होता है, माइनस 50x का डेरिवेशन माइनस 50 होगा, तो माइनस 50, क्योंकि 0 माइनस 50 इज माइनस 50, वो लेस देन 0 है। तो ये प्रूव हो गया कि प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम है जब x इक्वल्स टू 20 है। दैट्स इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम 2018, 2019, 2021। चलिए, एफ डैश एक्स, अब 3 आगे आएगा, 6x स्क्वायर प्लस, ऐसा सिमिलर सम किया है यहाँ पर ने, रेप्लिका है उसका, प्लस 6x माइनस 36, कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन 0, स्टेशनरी वैल्यूज के लिए हमें 0 से इक्वेट करना है। 0 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोटा बना देंगे, 6 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6, सिमिलर है, सेम नहीं है। हाँ, इसके फैक्टर्स हैं, देखिए क्या फैक्टर है, 3 और 2 माइनस का। करेक्ट, सब लोगों को लग रहा होगा यार ये तो किया हुआ सम है, फैक्टर्स अलग है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ध्यान रखना, क्योंकि माइनस 6 को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि मन आए यहाँ पर। चलिए, इन दो का एक ग्रुप, इन दो का एक ग्रुप, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। अब x माइनस x प्लस 3 का एक ब्रैकेट और ये जो रिमाइंडर्स हैं इनका दूसरा ब्रैकेट, एंड दे आर इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा माइनस 3। x माइनस 2 अगर इक्वल टू 0 है तो x हो जाएगा प्लस का 2। अब हमें ये फाइंड आउट करना है किस पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है, तो एफ डैश डैश एक्स, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करेंगे, तो भाई 6x स्क्वायर का डेरिवेशन हो जाएगा 12x प्लस 6x का डेरिवेशन 6 माइनस 36 कॉन्स्टेंट है तो वो उसका डेरिवेशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम माइनस 3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो एफ डैश डैश माइनस 3 इज 12 इंटू माइनस 3 प्लस 6 विच इज माइनस 30। माइनस 30 इज लेस देन 0, माइनस 30 कैसे आया, 12 इंटू माइनस 3 इज माइनस 36 प्लस 6 इज माइनस 30। फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू माइनस 3। अब आप 2 पुट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, f डैश डैश 2, 12 इंटू 2 प्लस 6, 24 प्लस 6 इज 30। मैंने आपको हिंट दिया था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, सेम वैल्यू आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2। अब हमसे पूछ रहा है f मैक्स, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, एम प्लस टेक्निक से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऑन करें, दोबारा देखिए, 3 माइनस का टाइप करें, इंटू, एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, फिर इंटू 2, एम प्लस, सिर्फ एम प्लस यूज करना है। ओके, अब 3 माइनस का टाइप करें, इंटू इज इक्वल टू, फिर इंटू 3, एम प्लस, फिर 3 माइनस का टाइप करें, इंटू 36 माइनस का,
M plus, 10 M plus, MRC N91। करेक्ट, 3 बार आ चुका है बोर्ड में, हो सकता है दोबारा 2025 में आ जाए, लॉटरी लग जाए। चलिए अब टू पुट करेंगे, कैलकुलेटर ऑन करें। 2 इंटू इज इक्वल टू, फिर एक और बार इज इक्वल टू, फिर इंटू 2 M प्लस। अब 2 इंटू इज इक्वल टू, फिर इंटू 3 M प्लस। करेक्ट, अब 2 टाइप करें, इंटू 36 माइनस का M प्लस। 10 टाइप करें, M प्लस, MRC माइनस 34। करेक्ट, ये May 21 में आ चुका है, प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, हमें मैक्स प्रॉफिट भी निकालना है। सम नंबर 11 है टेक्स्ट बुक का। लेट स्टार्ट। प्रॉफिट फंक्शन 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1x स्क्वायर है, तो dp बाई dx, तो 40x का आंसर 40 होगा। 10,000 कांस्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर 0 होता है, माइनस 0.2x। स्टेशनरी वैल्यूज के लिए हमें इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 2x, 0.2x। 0.2 लेफ्ट साइड आ गया, इक्वल टू 40, 0.2 कम्स डाउन, x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 0.2 इज 200। हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर ये प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब 40 का डेरिवेशन 0 और माइनस 0.2x का डेरिवेशन 0.2 माइनस का, 0 माइनस 0.2 इज माइनस 0.2 विच इज लेस देन 0। तो ये प्रूव हो गया कि प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम है जब x 200 है। p मैक्स, तो ये जो वैल्यू है इसमें हमारे को 200 पुट करना है। 40 इंटू 200 प्लस 10,000 माइनस 0.1, 200 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर ऑन करें, m प्लस की मदद से हम सॉल्व करेंगे। 200 टाइप करें, इंटू 40 M प्लस, 10,000 M प्लस 200 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.1 माइनस का M प्लस MRC, एनी गॉट द आंसर। ये मार्च 2020 में पूछा गया है। ऊपर वाला सम तो हम ऑलरेडी सम कर चुके हैं, नेक्स्ट वाला कर रहे हैं। हमें कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर द मिनिमम कॉस्ट। ये इलस्ट्रेशन 32 है, मैंने बताया था बहुत बार एक तो इलस्ट्रेशन आता ही है। चलिए, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 50,000 dc बाई dx, तो 10x स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 20x, 1000x का आंसर होगा 1000, 50,000 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेशन 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेशनरी वैल्यूज के लिए 0 से इक्वेट करेंगे। 0 इज इक्वल टू 20x माइनस 1000, 1000 गया लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 20x, 20 कम्स डाउन, x इज 50। हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। 20x का डेरिवेशन 20 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 20 माइनस 0 20 होता है, 20 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 50। कॉस्ट है तो हमें मिनिमम निकालना, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम निकालना है। सी मेन, अब जो मेन फंक्शन है उसमें हमने 50 पुट कर दिया। m प्लस की मदद से आप वर्कआउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऑन करिए, 50 इंटू इज इक्वल टू इंटू 10 M प्लस, करेक्ट, फिर 50 इंटू 1000 माइनस का M प्लस, 50,000 M प्लस MRC, एनी को आंसर 25,000। करेक्ट, ये मार्च 2019 में पूछा गया है। हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है, हमें रेवेन्यू पूछ रहा है। रेवेन्यू इज x यूनिट सोल्ड एट p प्राइस, x यूनिट सोल्ड एट 6,000 माइनस 2x, सो 6,000x माइनस 2x स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 6,000x का 6,000 माइनस 4x। अब स्टेशनरी वैल्यूज निकालने के लिए हमें 0 से इक्वेट करना है। 0 इज इक्वल टू 6,000 माइनस 4x। अब 4x लेफ्ट साइड चला गया, 4 नीचे चला गया, x इक्वल्स टू 1500। करेक्ट, क्विक रिविजन कर रहे हैं। डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 6,000 का आंसर 0 माइनस 4x का आंसर माइनस 4, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, लेस देन 0 है। ये कंफर्म हो गया कि रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1500। अब हमसे वो पूछ रहा है फाइंड द डिमांड विच मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, तो ये आ गया, एंड ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग प्राइस, तो हमें पूछ रहा है प्राइस।
तो 6000 माइनस 2x, तो x की जगह आप 1500 पुट कर लेंगे, करेक्ट। तो p आ जाएगा 3000। मार्च 2018 का ये लास्ट सम है। कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन की मदद से हमें प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। रेवेन्यू इज कॉस्ट माइनस प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इट्स अ वेरी सिंपल सम। 3x माइनस 100, ब्रैकेट ओपन किया, 3x का डेरिवेशन 3, 100 का डेरिवेशन 0, ये आ गया 0.3x। स्टेशनरी वैल्यूज के लिए 0 से इक्वेट करेंगे। 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0.3x, 03x। 03x लेफ्ट साइड चला गया, इज 3003 नीचे गया, x आ गया 100। अब डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 3 का डेरिवेशन 0, फिर माइनस 0.03, तो इसका आंसर आ गया माइनस 0.03, लेस देन 0 है। फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 100। विश यू गुड लक।